वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एज पर योर टाइम। जब आप वीडियो ओपन करें और देखें उस हिसाब से आपको मैं विश कर रहा हूँ। ग्लिम्पस मतलब होता है झलक, ऑफ इंडिया मतलब भारत, भारत की झलक। इसमें 3 पार्ट हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। तो सबसे पहले हम जिस लेसन के बारे में बात करेंगे वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। उसके पहले इस लेसन को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका समरी क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। डिस्कस इन अ क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। जब आप किसी देश के बारे में आप सोचते हैं तो वहाँ के लोगों और वहाँ के निवासियों के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है। व्हाट इमेजेज किस प्रकार का चित्र आप पीपल लोगों का एंड प्लेसेस स्थान का कम टू योर माइंड आपके दिमाग में आता है व्हेन यू थिंक जब आप सोचते हैं आवर कंट्री अपने देश के बारे में। आप अपने देश के बारे में जब सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस प्रकार के लोगों का और स्थानों का नाम आता है। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड, आप भारत के किस शहर या भारत के किस भाग या भारत के किस क्षेत्र में रह चुके हैं। आर विजिटेड या यात्रा कर चुके हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चित प्रसिद्ध टूरिस्ट क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट को टूर तो मुझे इंग्लिश याद है, मतलब जहाँ पर लोग विजिट करने जाते हैं घूमने फिरने। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, दर्शनीय स्थल कह सकते हैं हम। You may come to, apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part of the history of our country. You may know, आप जानते हैं, that apart from British से हट करके डच हुए, फ्रेंच हुए, पुर्तगीज हुए, मतलब पुर्तगाली, have also played a part, इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है इन द हिस्ट्री, इतिहास में, भारत के इतिहास में इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं कि विच पार्ट किस भाग में ऑफ इंडिया भारत के शो दिखता है फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस, मतलब फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों का प्रभाव किस भाग में दिखता है। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये आपका नया लेसन है, देखते हैं हम लोग। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। दिस पेन पोर्ट्रेट मतलब हाथ से बनाया हुआ हैंडमेड। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ट्रेडिशनल गांव, यहाँ पर एक हाथ से चित्रित, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक गांव के बारे में बताया गया है जो बेकर्स का गांव है। वो स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वीडियो को आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, थोड़ा सा मैं आज अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं आया हूँ। आगे देख लीजिएगा। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders मतलब होता है बड़े, are often प्राय, heard सुने होंगे, reminiscing मतलब कहानियाँ बताते हुए, सुनाते हुए, nostalgically अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने दिनों के बारे में वर्णन करते हुए, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, उन पुर्तगालियों के बारे में, उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हियर, वो जो लोब्स ईटर्स थे मतलब ब्रेड खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड मतलब होता है हट जाना, बर्बाद हो जाना। वैनिश मतलब बर्बाद हो जाना होता है, लेकिन यहाँ पर वैनिश मतलब होगा ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन आज भी कहा गया है कि दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन आज भी बनाने वाले वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। कहा गया है कि आज भी जो बनाने वाले
सामान जो यूज करते थे, जैसे मिक्सचर हो गया और रोटी सेकने वाला हो गया, या वो भी आज हमारे एक यादगार के रूप में हमारे साथ है। फिर से देख लो आप, वी स्टिल हैव एमंग अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। जो मोल्डर्स एक प्रकार का रोटी सेकने वाला यंत्र था, और जो ब्रेड है सेकने वाला और भी जो यंत्र है आज भी हमारे पास हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी होता है, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वो पुराने सदियों के समय वाली जो भट्टियाँ हैं आज भी हमारे पास हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश, आज उन भट्टियों में आग नहीं बुझी हुई हैं। मतलब एक्सटिंग्विश मतलब आग का बुझना। द थर्ड एंड जिंगलिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, एक प्रकार का साउंड है थर्ड और जिंगलिंग। जैसे आज के समय में आप देखते होंगे गाँवों में जो कुल्फ़ी बेचने वाले आते हैं तो एक साउंड बजाते हैं जिसको सुनकर बच्चे उनके पास चले जाते हैं, तो उसी को थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड कहा गया। जो बेकर्स आते थे तो सुनाते थे। फिर हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल हियर सम प्लेसेस, मतलब आज भी कुछ कुछ जगहों पर उनके जिंगलिंग के साउंड या जो बम्बू के साउंड जिसको वह पीट करके बच्चों को बुलाते थे उसको सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द ऑन द फैमिली प्रोफेशन, ये हो सकता है कि फादर आज जिंदा ना हो लेकिन उनके बेटे आज भी उनके प्रोफेशन को, उनके व्यवसाय को आगे लेके जा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर्स इन गोवा, आज के समय में वो बेकर जो थे आज वो गोवा के पैडर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ तक आप देखें, बाकी कल बताएंगे।